Welcome to Society of Artificial Intelligence, Society of AI. In this video, I will cover primary order predicate data. So to begin with, first I will tell you what predicate order is. Predicate means relationships. So a predicate is an expression of one or more variables which are determined on some specific domain. A predicate with variables can be made a proposition by either authorizing a value to the variable or by quantifying the variable. मतलब predicate जो है एक एक्सप्रेशन है एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का जो कि डिफाइंड है किसी स्पेसिफिक डोमेन में. प्रेडिकेट्स को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, कंसीडर ई ऑफ एक्स एंड वाई विच मे डिनोट एक्स इक्वल्स टू वाई, और कंसीडर x of a, b and c which may denote a plus b plus c is equals to 0. Maybe other thing also. Now consider a statement m of x and y which may denote x is somehow related to y. The first order logic is vitally symbolized form of reasoning during which each sentence or any statement is weakened into a topic and a predicate. By predicate, I will again tell you, by predicate we mean relation, mathematical relation. The predicate modifies or defines the properties of topic. In first order logic, a predicate can ask one subject. First order logic is additionally referred to as first order predicate calculus or first order functional calculus. So what does it mean? First order logic जो है उसे हम लोग रीजनिंग सिंबलाइज करते हैं. अलग अलग सेंटेंसेस का, स्टेटमेंट्स का, उनको वीक करते हैं अलग अलग सब टॉपिक्स एंड सब रिलेशंस में. फिर इन रिलेशंस को, सब रिलेशंस को हम लोग मॉडिफाई या डिफाइन करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग डोमेन में. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में एक रिलेशनशिप या प्रेडिकेट जो होता है वो एक सब्जेक्ट पर रिलेटेड होता है. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम एडिशनल रेफरेंस देते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस के लिए या फर्स्ट ऑर्डर फंक्शनल कैलकुलस के लिए. नाउ if I tell you what a predicate symbol or a relation symbol is, so a predicate symbol will have some number of arguments, some arity which may be greater than or equal to 0, which means it can be 0 or more than it. So if the number of arguments are 0, then the identified proportional variable will be, for any instance will be, say p, which may represent any one statement, any of the statement. We can't define, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या स्टेटमेंट होगा. जब वैलेंस या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 0 होंगे तो कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी. बट अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स 1 हो जाए, 0 नहीं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए, दैट इज किसी भी इंस्टेंस में p ऑफ x अगर मैं लिख दिया, तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट वेरिएबल की नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, वैलेंस है, वो 1 है. इसमें एक ट्रांसलेशन हो सकता है कि x can be even be a man and x can even be a woman. x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी प्रोबेबिलिटी, कुछ भी कंडीशन हो सकती है. लेकिन जब वैलेंस या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 हो जाए, दैट इज q ऑफ x एंड y, जब यहाँ पर वैलेंस 2 है, तो पोटेंशियल ट्रांसलेशन हमारा दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, x is older than y and x is the father of y. यहाँ पर दो रिलेशंस, दो स्टेटमेंट हैं. जब 0 होगा वैलेंस तो कोई भी हो सकता है. जब 1 होगा वैलेंस तो एक ट्रांसलेशन, 1 ट्रांसलेशन ही बनेगा उस स्टेटमेंट का. लेकिन जब वैलेंस 2 है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 है, तो 2 ट्रांसलेशन बन सकते हैं. लेकिन उनकी
रिलेशनशिप जो प्रेडिकेट है वो यूनिफाइड यानी सिमिलर होना चाहिए। एंड आफ्टर द प्रेडिकेट सिंबल विल कम टू फंक्शनल सिंबल। तो फंक्शनल सिंबल with some valence greater than or equal to 0, these are often denoted by lower case letters। जैसा प्रेडिकेट सिंबल में हम लोग अपर केस लेटर से डिफाइन कर रहे थे, फंक्शन सिंबल में हम लोग लोअर केस लेटर से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल f of x could be interpreted as the father of x। अगर हमने f of x को the father of x से इंटरप्रेट किया है तो इन अरिथमेटिक्स ये माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स में इट विल रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज इन प्योर मैथमेटिक्स एज द पावर सेट ऑफ एक्स। सिमिलरली इन अरिथमेटिक अगर हमने डिफाइन किया है जी ऑफ एक्स एंड वाई, तो अरिथमेटिक में हम इसे एक्स प्लस वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसी स्टेटमेंट को हम अगर प्योर मैथमेटिक्स में डिफाइन करेंगे तो जी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा यूनियन ऑफ x एंड y। नाउ फंक्शन सिंबल्स ऑफ वैलेंस 0, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 0 आर कांस्टेंट सिंबल। जिन फंक्शन सिंबल्स में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 0 होते हैं उन्हें हम लोग कांस्टेंट सिंबल कहते हैं और इन्हें किसी भी लोअर केस लेटर से डिफाइन कर सकते हैं। अब नाउ कोई सिंबल है, कोई सिंबल सिंबल में रिप्रेजेंट सोक्रेटिस। In arithmetic, it's going to represent 0. In pure mathematics, such a continuing may represent the empty set. What does this mean? ये सिंबल कोई भी हमने लिया जीरो बैलेंस का, सपोज A या B या C, ये सोक्रेटिस टर्म किया जाएगा। In arithmetic, it will be representing 0, but in pure mathematics, it will represent an empty set. Now to add in another example for your understanding, let us consider the statement is bigger than 3, only is bigger than 3. Now this statement can be subdivided, subcategorized into two parts. The primary part will be the variable, which is the subject of the statement, and the second part of this statement will be is greater than 3, which is the statement itself. Now is greater than C, which is the statement itself, is that predicate, is that relationship. Now this will represent to a property that the subject of the statement have। मतलब अगर एक स्टेटमेंट को दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट उसका सब्जेक्ट, सेकंड वो खुद सा स्टेटमेंट, तो उसके सब्जेक्ट और उस स्टेटमेंट के बीच में एक प्रेडिकेट होगा, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी हमेशा। यहाँ पर इज ग्रेटर दैन 3 हम लोग नोट कर सकते हैं इज ग्रेटर दैन 3 से। बिगर को हमने ग्रेटर कर दिया, अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो बिगर को हमने क्वांटिफाई कर दिया और ग्रेटर हो गया। अब ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो सकता है। जो प्रेडिकेट्स होते हैं, मैंने पहले कहा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट या उनके सब्जेक्ट के बीच में। तो ये जो हमारे प्रेडिकेट हैं इन्हें हम लोग फंक्शन के जैसा भी कंसीडर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। दीज प्रेडिकेट फंक्शंस विल टेल अस रियलिटी वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक बार अगर हमने कोई एक वैल्यू असाइन कर दी इसके वेरिएबल में, तो ये स्टेटमेंट एक प्रोपोजिशन बन जाता है। And we know that a proposition have only two values, either true or false. Let me tell you a general statement. A press release involving n variables are often denoted by, here it is additionally mentioned as n place predicate or n array predicate। मतलब एक कोई भी एक स्टेटमेंट है या कोई एक लॉग है या प्रेस रिलीज है, इसमें n वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग उसे मेंशन करेंगे कि ये n प्लेस प्रेडिकेट है या फिर n एरे प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट अस कंसीडर एन स्टेटमेंट ग्रेटर देन 10। अब इसकी रिलेटिव वैल्यूज क्या होंगी? इसकी रिलेटिव वैल्यूज हो सकती हैं कि ग्रेटर देन 10 मीन्स 11 ग्रेटर देन 10 और 12 ग्रेटर देन 10 और 100 ग्रेटर देन 10।
all the three statement will be true. But can we represent it as 5 greater than 10 or 2 greater than 10 or -1 greater than 10? No. Each of the three will be false because it will represent a wrong relationship, wrong predicate. Another example, let us consider a statement equate statement. Emptiness means equate, equal. What will be the relative values of these proposition? Now it can be represented as 2 is equals to 1 plus 1, or 3 is equals to 1 plus 2, और 4 is equals to 2 plus 2. ये सभी ट्रू है, करेक्ट है मैथमेटिकली, अरिथमेटिकली. लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 is equals to 3 plus 1 या 5 is equals to 1 plus 3? नहीं, ये फॉल्स होगा क्योंकि ये मैथमेटिकली एंड अरिथमेटिकली फॉल्स है, इनकरेक्ट है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रपोजिशन जब बनेगी तो मैथमेटिकली एंड अरिथमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, तभी वो एक एनरी प्रेडिकेट डिफाइन होगा. With this, I hope you might have received a gist of what this topic was, what does it mean, what predicate order logic is. Thank you. Have a nice day.